हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आई एम रविंद्र। बच्चों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आपके पास ये तो मैंने कर चुका हूँ चीज़ों को लेकर, फिर भी एक कंसेप्चुअल है, थियरी है, और कुछ आपके पास एनिमेशन वे के थ्रू मैं दिखाऊंगा फ्रांसिस टरबाइन और केपलन टरबाइन, और उसके कुछ पैरामीटर है, उसे एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि बच्चे का डाउट था सर इसमें कुछ पैरामीटर्स वगैरह जो भी डाउट आ रहा है तो वो डिस्कस करें। चलिए कोई बात नहीं, एक बार फिर कर लेते हैं इसको। तो फ्रांसिस टरबाइन क्या होता है, ठीक है। तो फ्रांसिस टरबाइन बेसिकली हम लोगों ने देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन में हम लोगों ने देखा था, इसमें 3 टाइप के टरबाइन थे, एक पेल्टनविल टरबाइन थे, एक फ्रांसिस टरबाइन थे, और एक आपका केपलन टरबाइन था। तो अलग अलग हेड पर, डिस्चार्ज पर, स्पेसिफिक स्पीड पर, फ्लो ऑफ डायरेक्शन पे, सब पे अलग अलग क्लासिफिकेशन हम लोगों ने कर रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट पॉइंट आपके पास जो फ्रांसिस टरबाइन कैसा है, मीडियम डिस्चार्ज एंड मीडियम हेड पे वर्क करता है। कैसा करता है ये? मीडियम डिस्चार्ज और मीडियम हेड पे वर्क करता है। पहला पॉइंट ये आपके पास, ठीक है। दूसरा, इट इज रिएक्शन टरबाइन। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? रिएक्शन टरबाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिएक्शन टरबाइन, बिल्कुल रिएक्शन टरबाइन। और थर्ड पॉइंट है आपके पास, इट इज रेडियली इनवर्ट टरबाइन। कैसा है ये? रेडियली इनवर्ट टरबाइन है। तो इसमें क्या होता है? फ्लो रेडियली इनवर्ट होता है, ठीक है, और एग्जिट होता है आपका कैसे बच्चों? एग्जिट एकदम एक्सियली होता है। चलिए इसको एनिमेशन के थ्रू दिखाते हैं हम आपको, बहुत बेहतरीन इसका है। तो कैसे समझते हैं इसको फ्रांसिस टरबाइन? तो इट इज द मीडियम डिस्चार्ज एंड मीडियम हेड बेस्ड टरबाइन, इट इज द रिएक्शन टरबाइन, इट इज आल्सो नोन एज द रेडियल इनवर्ट टरबाइन, ठीक है। ये एग्जाम में आता है, आपके एग्जाम में याद रखना, ये वर्ड आपके पास इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। रेडियली इनवर्ट टरबाइन है आपके पास, ठीक है। रेडियली मतलब रेडियस जो है इनवर्ड की तरह क्या करेगा? वो फ्लो करेगा। आगे बढ़े। तो रेडियली इनवर्ट टरबाइन आपके लिए ये ऐसा है। तो दिस इज द फ्रांसिस टरबाइन। देखते हैं इसका कैसा कंस्ट्रक्शन है, क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, और कैसे वह वर्क करता है, और कैसे रोटेट करता है, और कैसे इलेक्ट्रिसिटी हमको मिलता है। आगे बढ़े। चलिए, तो ये रहा आपके पास फ्रांसिस टरबाइन। क्या ये? फ्रांसिस टरबाइन। देखो, मैंने ये है इनलेट, ये है क्या है? इनलेट। और ये जो आप देख रहे हो ऐसे कोरे पाइप की तरह गोला, इसे बोलते हैं केसिंग। क्या बोलते हैं? केसिंग। और ये देख रहे हैं आप नीचे, क्या है ये एग्जिट है, और नीचे ड्राफ्ट ट्यूब लगा है। क्या लगा है? ड्राफ्ट ट्यूब, ठीक है। सब कुछ डिस्कस करेंगे। ये शाफ्ट है, रोटर ये है अंदर इसके, और ये रोटेट कर रहा है। चलिए इसके बाद कुछ स्टार्ट करते हैं, कैसे वर्क कर रहा है आपके पास। तो ये रहा आपके पास फ्रांसिस टरबाइन। तो अब देखते हैं इसमें वाटर आपके पास इनलेट होगा। क्या होगा? वाटर इनलेट होगा। कैसे वर्क करेगा आपके पास रोटर, और इन सब चीजों को हम देखेंगे। तो हेड होता है, ये मीडियम हेड पर वर्क करता है। ये आपके पास रनर हो गया। क्या हो गया? ये रनर जो रन करेगा। इसमें देखो ब्लेड लगे हैं। क्या लगे हैं? ब्लेड लगे हैं। तो ऐसे देखो आपके पास ये ब्लेड कैसे हैं? ब्लेड कर्व में है। कैसे हैं? स्ट्रेट ब्लेड नहीं है, कैसे हैं? कर्व में, ऐसे, ठीक है। और वाटर आपके पास इस ब्लेड के थ्रू आएगा। भाई गाइड वेंस होते हुए वाटर इसमें आपके पास ब्लेड में जैसे ही इंटर करेगा, और ये आपके पास रोटेट करेगा, और वाटर कैसे आएगा? एक्सियली बाहर आएगा। कैसे आएगा? एक्सियली बाहर आएगा। देखो ये ब्लेड है आपके पास, कर्व ब्लेड है, और इस कर्व ब्लेड में आप देख रहे हो, इससे कर्व होने के कारण जैसे ही वाटर इसमें स्ट्राइक करेगा, क्या करेगा? देखो वाटर जैसे स्ट्राइक करेगा तो यहाँ 2 प्रेशर जोन बनेंगे। कौन सा? एक तो इसके बाहर वाला हो जाएगा लो प्रेशर जोन, और इसकी जो ब्लेड पे, कर्व ब्लेड पे लग रहा है उसे हाई प्रेशर जोन। क्या लग रहा है? हाई प्रेशर जोन। और हाई प्रेशर बच्चों लो प्रेशर की तरह इंपैक्ट फोर्स लगाएगा। क्यों? अगर कोई चीज हाई प्रेशर है उस पर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा, उसे बोलेंगे लिफ्ट, ठीक है। और इस कर्व होने के कारण ये जो कर्व ऐसे ब्लेड है, इस पे एक इंपैक्ट फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? इंपैक्ट। जैसे इंपैक्ट करेगा वो फोर्स ऐसे इंपैक्ट कर देगा, और लो प्रेशर है, इधर हाई प्रेशर है, और इधर इंपैक्ट यानी इंपल्स फोर्स लग रहा है, तो ब्लेड क्या करेगा? रोटेट कर जाएगा। बोलो, रोटेट कर जाएगा। अब ब्लेड आपके पास ऐसे रोटेट करने लगा, तो टोटल फोर्स क्या हो गया? एक तो रिएक्शन फोर्स आ रहा है, एक इंपल्स, दोनों आ रहा है इसमें। इंपल्स फोर्स भी आ रहा है और एक रिएक्शन फोर्स आ रहा है। रिएक्शन मतलब वो हो गया। और इसमें आपके पास काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ब्लेड के हम देखे थे बाहर वाले पे प्रेशर डिक्रीज था, और जिसपे वाटर स्ट्राइक करा था वो क्या था? हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर करेगा तो ब्लेड यूं यूं घूमने लगेगा आपके पास, और जैसे ही रनर रोटेट करेगा, यही शाफ्ट है जो जनरेटर से कनेक्ट है। क्या ये? जनरेटर से कनेक्ट है। अब ये जैसे रोटेट करेगा वैसे ही जनरेटर का शाफ्ट रोटेट करेगा। जनरेटर रोटेट करेगा तो हमें क्या मिल जाएगा? अरे क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगा। और मैंने बताया था ये जैसा ऐसा दिख रहा है, ये घुमाओ स्प्रिंग टाइप में, इसे बोलेंगे स्पाइरल। क्या बोलेंगे? केसिंग। क्या बोलेंगे? स्पाइरल केसिंग। और जैसे ही पानी आएगा ऐसे इंटर करेगा, ठीक है, सर्कुलेट करते करते इस ब्लेड के थ्रू जाएगा अंदर, और सीधा एग्जिट एक्सियली पानी निकल जाएगा। बोलो,
देखो द डायरेक्शन ऑफ क्या वाटर, और ये जो आपके पास केसिंग होता है ना, ऐसे कर्व होते 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 पतला हो जाता है, पतला हो जाता है, पतला हो जाता है। ठीक है, पहले यू मोटा होगा, धीमे 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 क्या होगा, ये केसिंग पतला होता जाएगा। क्यों पतला होता जाएगा? कि पानी जो है यूनिफॉर्मली हर जगह से क्या हो जाए, क्या हो जाए, इस ब्लेड पे इंटर करे। ठीक है, अब रनर के पहले क्या होता है, देखो गाइड ब्लेड क्या होता है, ये रनर के पहले जस्ट उसके पहले क्या होता है, गाइड ब्लेड होता है। क्या होता है ये? गाइड ब्लेड। गाइड ब्लेड क्या काम होता है? वाटर को ये अलाउ करता है कहाँ पे जाने के लिए, रनर पे जाने के लिए। ये आपके पास देखो हर जगह से वाटर क्या हो रहा है, इंटर कर रहा है गाइड ब्लेड से, तब रनर पे जा रहा है। रनर के आज से ब्लेड पे स्ट्राइक करेगा, वहां पर प्रेशर डिफरेंस मिल जाएगा, जिससे क्या मिल जाएगा, इंपल्स फोर्स, रिएक्शन फोर्स दोनों मिलेगा, इसे मूव कर जाएगा। बोलो, तो ये रहा आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। जैसे वाटर जाएगा, वाटर यहां से जाएगा, कुछ वाटर यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा। और ये देखो ये है गाइड ब्लेड, यू मूव करता रहता है। क्या करता रहता है? किसी एंगल पे मूव करता रहता है। ठीक है, तो ये गाइड ब्लेड एंगल हो जाएगा, यहाँ पे किसी एंगल पे है ये। और इसी के थ्रू देखो पानी जा रहा है क्या भाई, इसी के थ्रू पानी जा रहा है क्या, और यही आके स्ट्राइक कहाँ करेगा, रनर पर। कहाँ पर करेगा? रनर पर। और ऐसे पानी आपके पास घूम के, और पानी ऐसे आपके पास क्या हो जाएगा, वापस ऐसे। देखो ये हाई प्रेशर जोन हो जाएगा, ये लो प्रेशर जोन हो जाएगा। बोलो, हाई प्रेशर जोन हो जाएगा, लो प्रेशर, तभी हमें लगाना पड़ेगा ड्राफ्ट ट्यूब। फंक्शन पढ़ाएंगे ड्राफ्ट ट्यूब क्यों लगाते हैं। ड्राफ्ट ट्यूब का मतलब हो गया यहाँ पर लो प्रेशर, पानी निकालना ही नहीं, निकलेगा ही नहीं। लो प्रेशर हो गया तो पानी कैसे निकलेगा है? पानी निकलेगा ही नहीं, तो आप क्या करेगा, यहाँ से यहाँ पे ड्राफ्ट ट्यूब लगाएंगे जो प्रेशर को सक कर लेगा, और इसे क्या करेगा, वाटर को यहाँ से डिस्चार्ज करा देगा। तो ऐसे चीजों को लेकर क्या होता है, कैविटेशन वगैरह क्या होता है। बोलो हाँ या ना, समझे क्या होता है फंक्शन ऑफ क्या, फ्रांसिस टरबाइन। तो फ्रांसिस टरबाइन आप देखिए कैसा था आपके पास, क्या मीडियम डिस्चार्ज पे काम कर रहा था, क्या मीडियम हेड पे काम कर रहा था, क्या ये रिएक्शन टरबाइन है, क्या ये रेडियली इनवर्ट टरबाइन है। पानी ऐसे आया, रेडियस होते 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 उसके अंदर चला गया। बोलो, क्या रेडियली इनवर्ट है? तो ये रेडियली इनवर्ट टरबाइन है, इस बेस पे से क्या बोलेंगे, रेडियली इनवर्ट टरबाइन। बोलो, नोट कर लिया। इसके पार्ट देख लेते हैं, क्या क्या पार्ट होते हैं। चलिए आगे बढ़े, चलिए फ्रांसिस टरबाइन के पार्ट देखते हैं, क्या क्या पार्ट होते हैं। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ फ्रांसिस टरबाइन, साथ साथ लिखते जाओ। क्या है पार्ट ऑफ फ्रांसिस टरबाइन? तो पहले देखा था जिसमें वाटर आता था उसे क्या बोलते थे हम लोग, बोलो, केसिंग। भाई केसिंग आपके पास पहला तो केसिंग जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा भाई, केसिंग से होते हुए कहाँ जाएगा, गाइड ब्लेड पर। दूसरा हो जाएगा आपके पास गाइड ब्लेड, और तीसरा क्या जाएगा बच्चों, तीसरा हो जाएगा आपके पास रनर, और चौथा जो है आपके पास क्या हो जाएगा, ड्राफ्ट ट्यूब। क्या हो जाएगा, ड्राफ्ट ट्यूब। भाई इतने ही पार्ट होते हैं, जैसे आपका ये था, ये तो केसिंग था, ऐसे घूमते 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 आया ऐसा बनना, इसके पास इसी रनर था, ये केसिंग हो गया, ये सरफेस ऐसे केसिंग हो गया। ठीक है, गाइड ब्लेड और रनर, और क्या हो गया, ड्राफ्ट ट्यूब। दिस इज द फंक्शन ऑफ, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द क्या, फ्रांसिस टरबाइन। क्या ये, फ्रांसिस टरबाइन। ओके, आगे बढ़े। तो ये रहा आपके पास केसिंग। केसिंग का फंक्शन क्या होता है, एक एक चीज देखते हैं। देखो आपके पास क्या है, तो फंक्शन देखते हैं, फंक्शन क्या क्या फंक्शन है सबके, फंक्शन ऑफ ईच पार्ट। पहला पार्ट था क्या आपके पास, केसिंग। केसिंग का क्या पार्ट होता था, केसिंग का क्या काम होता था भाई, केसिंग का क्या फंक्शन होता है। केसिंग का फंक्शन क्या होता है बच्चों को, रेगुलेट यूनिफॉर्मली रेट ऑफ वाटर, या कह सकते हैं रेगुलेट यूनिफॉर्मली फ्लो रेट ऑफ वाटर।
तो रेगुलेट करता है क्या? यूनिफॉर्मली फ्लो रेट ऑफ वाटर। समझ आया? दूसरा क्या था फंक्शन? दूसरा क्या था? गाइड ब्लेड। गाइड ब्लेड क्या लगता है? ये वाटर जैसे ही आपके पास केसिंग से होते हुए आ जाएगा तो गाइड ब्लेड से जाएगा। तो गाइड ब्लेड क्या करता है? परमिट करता है वाटर को कहां पर जाने के लिए? रनर पर। ठीक है, गाइड ब्लेड परमिट वाटर, गाइड ब्लेड परमिट वाटर इनटू इनटू रनर। ठीक है, तो गाइड ब्लेड क्या करता है? वो परमिट करता है, ठीक है, वाटर को कहां पर? रनर पर। तीसरा क्या था आपके पास? रनर। भाई रनर का क्या काम होता है? रनर का क्या काम होता है? भाई रनर पे आपके पास दो रिएक्शन मिलेंगे। कौन कौन से? एक रिएक्शन फोर्स मिलेगा और एक इंपल्स फोर्स मिलेगा। टोटल फोर्स हो जाएगा, तो वो क्या करेगा? मूव करा देगा। ठीक है, तो हाँ, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ठीक है, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस टोटल फोर्स का किसका फोर्स लगेगा जी? एक तो इंपल्स लगेगा, दूसरा दूसरा रिएक्शन लगेगा। ठीक है, तो ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस एंड टोटल फोर्स आर रोटेट रनर। भाई रनर से क्या माउंट होता है? साफ, जो कहाँ कनेक्ट होता है? जनरेटर। बोलो, इससे कनेक्ट होता है। इससे क्या? रनर से कनेक्ट होता था रॉ आपके पास क्या? सॉफ्ट सॉफ्ट करते हैं जनरेटर, जनरेटर से हमको मिलती थी इलेक्ट्रिसिटी। तो हो गया, नोट कर लिया? तो ये बच्चों आपके पास क्या है? ये भी जितने पार्ट्स हैं आपके पास ट्रांसिस्टर टरबाइन के, तो सभी के क्या है? कुछ मेन फंक्शन है, कैसे वर्क करता है ये आपके पास भी है। ये रिजल्ट इसके एक सौ। आगे बढ़े, नेक्स्ट है आपके पास, लास्ट है ड्राफ्ट ट्यूब। जो यहाँ से क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक है, वेरी वेरी, इसको स्टार लगा लो, 5 स्टार लगा लो। ये एग्जाम में कहीं आना ही टपकना तय है इसका। तो कह सकते हैं यहाँ पे अब आता है ड्रॉप ट्यूब। क्या आता है? ड्रॉप ट्यूब। भाई ये कहाँ लगाया जाता है? क्या एंट्री पे लगाया था कि एग्जिट पे लगाया जाता है? एग्जिट पे लगाया जाता है। कहाँ पे लगता है? एग्जिट ऑफ फ्रांसिस टरबाइन या एग्जिट ऑफ रिएक्शन टरबाइन लिख लो। ठीक है, माउंट होता है ये कहाँ पे माउंट होता है? माउंट ऑन एग्जिट, एग्जिट ऑफ इसके इसके रिएक्शन टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन। भाई रिएक्शन टरबाइन में दोनों आ जाएगा, एक फ्रांसिस भी आ जाएगा आपके साथ और एक आ जाएगा कैप्लन भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कैप्लन भी आ जाएगा। इन दोनों के लास्ट में लगाते हैं क्या? ड्राफ्ट ट्यूब। क्या लगाते हैं? ड्राफ्ट ट्यूब। हाँ, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कहाँ पे लगाते हैं? एंट्री पे, एग्जिट पे? हमेशा एग्जिट पे लगेगा। कहाँ पे लगेगा? एग्जिट पे लगेगा। ठीक है, और आते हैं इसके बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पे देखते हैं। तो एग्जिट की बात करेंगे, सिंपल सा मैं एग्जिट वाला लेता हूँ पोर्शन। तो दूसरा क्या होता है? जनरली, जनरली जो लेते हैं, जनरली ये डाइवर्जिंग सेक्शन होता है। कैसा होता है? ऐसे बढ़ता हुआ बढ़ता बढ़ता हुआ है। कैसा मिलेगा? डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग सेक्शन क्या होता है? एग्जिट पे होता है। जनरली इट्स शेप इज डाइवर्जिंग टाइप। कैसा होता है? इस शेप जो होता है इसका कैसा होता है? डाइवर्जिंग टाइप होता है, बिल्कुल। ठीक है, तो देखो सिंपल सा, ये एग्जिट है, एग्जिट ऑफ टरबाइन है ये।
ये एग्जिट ऑफ टरबाइन है और इसको ऐसे ड्रॉप ट्यूब लगा दिया मैंने। ये जो होगा पोर्शन से बोलेंगे ड्रॉप ट्यूब। भाई ये क्या है, एग्जिट है कि नहीं है, यहाँ पे पानी, ठीक है। तो ड्रॉप ट्यूब देखो आपके पास, जैसे मैं कहूँ कि पानी इंटर कर किसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से और जाते 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 लास्ट में देखोगे क्या हो जाएगा, एग्जिट का प्रेशर कम होगा। समझ में आया? तो प्रेशर की बात करेंगे। हाँ, जो प्रेशर है, जो एग्जिट ऑफ रनर वो बच्चों हमेशा 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 कम होगा, ठीक है, 3 प्रेशर ऑफ एंट्री। बोलो, अरे बोलो, ये हो जाएगा प्रेशर जो होगा एग्जिट रनर पे क्या हमेशा कम होगा। भाई यहां का प्रेशर क्या है, भाई यहां का प्रेशर क्या है, एग्जिट पर प्रेशर कम है। आपसे पूछेगा कि ड्राफ्ट ट्यूब जो यूज करते हैं वो क्यों करते हैं, तो आपके ऑप्शन में देगा, ठीक है, एग्जिट ऑफ रनर प्रेशर, एग्जिट ऑफ द क्या रनर, exit of runner, the pressure of exit of runner is more than that of the entry of atmospheric pressure। तो sometime क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बोलो, तो क्या हमेशा ज्यादा होगा भाई, क्या रनर जो होगा, रनर का एग्जिट का प्रेशर ज्यादा होगा कम होगा, ज्यादा कम है। देखो ज्यादा तो कौन है, एंट्री वाला है। एंट्री ये ऐसे केसिंग में घुमा है यो, ऐसे जो केसिंग में घुमा वो एंट्री हो गया, और जैसे ही एग्जिट हो रहा है वो क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो गया। तो मेन रीजन है आपके पास, तो पानी क्या होगा उस केस में आपके पास नहीं निकल पाएगा, क्या होगा, पानी जो होगा यहां से नहीं निकल पाएगा। तो अब इस केस में जो हो जाएगा, इस केस में, ठीक है, तो डिस्चार्ज होगा वाटर का वो जल्दी नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इट इज नॉट पॉसिबली, यहां पर लिख लो, इट इज डिफिकल्ट टू डिस्चार्ज वाटर। अगर ऐसा केस हो गया तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा पानी बाहर निकलना एग्जिट में। समझ में आया? क्यों, प्रेशर कम हो गया। तब क्या करेंगे, देन इन लगाना पड़ेगा क्या भाई, इसकी जरूरत पड़ी, इसका नाम है आपके पास ड्राफ्ट ट्यूब। क्या है, ड्राफ्ट ट्यूब आर यूज, ठीक है। इसको ओवरकम करने के लिए, इसको हटाने के लिए उसे आप ड्राफ्ट ट्यूब लगाना पड़ेगा, ठीक है। पूछेगा कि वाई ड्राफ्ट ट्यूब आर यूज, वाई ड्राफ्ट ट्यूब आर यूज इन फ्रांसिस टरबाइन। तो अब ये सब करना पड़ेगा। द प्रेशर एट द पॉइंट, जब प्रेशर क्या हो जाएगा यहाँ पर एट द क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, तो हमें लगाना पड़ेगा ड्राफ्ट ट्यूब। करें आगे, हो गया। अब बात करते हैं, क्वेश्चन आता है बेटा पर्पज ऑफ ड्रॉप ट्यूब। बताओ पर्पज ऑफ ड्रॉप, भाई पर्पज क्यों हो गया ड्रॉप ट्यूब लगाने का, ये देखना है आपसे, यहीं से क्वेश्चन आपके पूछेगा, ठीक है। तो पर्पज ये है, देखिए मेन तो फंक्शन था कि ड्रॉप ट्यूब क्या करता है वो, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हेड को वो प्रेशर हेड में चेंज कर लेता है, ठीक है। या तो एक काम करो, यहाँ पे लिख लो ड्रॉप ट्यूब का वर्किंग क्या है, ठीक है। ड्रॉप ट्यूब के 2-3 पॉइंट लिख लो जो क्वेश्चन बने हैं। ड्रॉप ट्यूब आपके पास क्या यूज करता है, ठीक है। पहला ये काम करता है, ये वर्क करता है, इट कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी हेड टू प्रेशर हेड। इट कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी टू प्रेशर हेड, पहला तो ये काम करता है। क्या काम करता है, इट कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी टू प्रेशर हेड।
आगे लिख लो यहाँ पर आर, बहुत तरीके से बोल सकते हैं, मिनिमाइज काइनेटिक एनर्जी, मिनिमाइज काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिख लो यहाँ पर, मिनिमाइज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट टरबाइन आउटलेट, मिनिमाइज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट टरबाइन आउटलेट। देखो पहला है भाई, रनर पे जैसे ही आपके पास मूव करेगा, प्रेशर कम है, निकलना तो मुश्किल है भाई, प्रेशर क्या मेंटेन करना पड़ेगा, ये नीचे प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, तो इस जो एनर्जी अब घूम रहा है वाटर को, उसको क्या करेगा, प्रेशर हेड में कन्वर्ट कर देगा। बोलो क्या करेगा, प्रेशर हेड में कन्वर्ट कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, वाटर डिस्चार्ज हो जाएगा, या जो वाटर का जो घूम रहा है वो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है उसे मिनिमाइज कर देगा। बोलो लॉस ऑफ एनर्जी को क्या करेगा, मिनिमाइज कर देगा। दोनों एग्जाम में आपके पास टपकते रहते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये तो आपसे हमेशा आया है क्वेश्चन, तो याद रखना। ये कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर हेड। बोलो हो गया, पर्पज लिख लो क्यों करते हैं। तो ये क्या करता है, जैसे ही निगेटिव हेड क्या करेगा, जैसे कि यहाँ पे तो आ गया प्रेशर आपके पास, अब जैसे एग्जिट पे क्या करेगा, निगेटिव हेड कर देगा, निगेटिव प्रेशर क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। मेंटेन निगेटिव प्रेशर हेड एट एग्जिट ऑफ टरबाइन। ठीक है, तो क्या करेगा, एग्जिट ऑफ टरबाइन। हो गया, हो गया। चलिए इसका वेलोसिटी ट्रायंगल देख लेते हैं कैसे कैसे वर्क करेगा। वेलोसिटी ट्रायंगल, वेलोसिटी ट्रायंगल, ये है वेलोसिटी ट्रायंगल, सिंपल सा बनाते हैं इसका, ये रहा इसका कर्व वेन, ब्लेड रहा, ये क्या रहा, ये ब्लेड रहा, और ब्लेड जैसे ही रहा तो यहीं से मैंने बताया था उस दिन, कल याद आया कुछ, वाटर इंटर कर रहा है तो ये हो जाएगा देखिए, वाटर ऐसा इंटर कर रहा है यहाँ से नोजल से, यू क्या कर रहा है, ये नोजल है, ये नोजल आया और यू इंटर कर रहा है, तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v1। लो जेट वेलोसिटी, जेट वेलोसिटी हो गया, अरे हुआ कि नहीं, v1 हो गया। और इसको बोलते हैं, नाम अलग अलग कलर से देते हैं इससे याद रहे, और ये जो होता है ये वाला इसे बोलते हैं u1, क्या बोलते हैं, u1। ये जो रनर का व्हील है ना, जो व्हील डायमीटर वो है आपके पास, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी vr1, ये vf1, ठीक है, और एक वर्ड ये आया है आपके पास, इसको यहाँ से यहाँ तक पूरा बोलेंगे w1, क्या बोलेंगे, w1, ठीक है। ये एंगल मान लो अल्फा है, ये एंगल एग्जिट बनाए, एग्जिट पर एग्जैक्टली एग्जिट में देखो एकदम रेडियली निकल रहा है ऐसे, बोलो तो टेंजेंशियल तो कोई आना नहीं है, सीधे रेडियली निकलेगा, तो रेडियली जब निकल रहा है सिंपल सा ये डायग्राम हो जाएगा सिर्फ ऐसे, और इसे बोलेंगे vr2 रिलेटिव वेलोसिटी, और क्या हुआ, ये हो जाएगा vf2 रो वेलोसिटी, और ये अब आपके देखते हैं यहाँ पे सिंपल सा एक एंगल होगा यहाँ पर, और ये जो एंगल होगा आपका आपके पास
अब ये जो चीजें होंगी यहाँ सीधा सीधा आपके पास u आया। अब ये वाला जो वेलोसिटी था, ये वाला बीच वाला खत्म हो जाएगा, और ये होते 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 कहाँ गया, इस पे रिदम रेडियली पानी निकल रहा है ऐसे। तो अब अब ये जो आपके पास ये एंगल, मान लो आपका कौन सा एंगल हो जाएगा, ये एंगल है फाई। तो अब बताओ क्या व्हील वेलोसिटी इसमें होगा, व्हील वेलोसिटी होगा इसमें, और ये इसके बराबर हो जाएगा v2 के, v2 ऐसे था तो VW2 हो जाएगा इसमें। क्या हो जाएगा, VW2 हो जाएगा 0। चलिए कुछ वर्ड लिख लीजिए कि यहाँ जहाँ क्या क्या है आपके पास, v1 एंड v2, ये क्या है, जेट वेलोसिटी है बच्चों, क्या है ये, जेट वेलोसिटी है। कहाँ 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 है, इनलेट और इनलेट एंड आउटलेट, U1 एंड U2, ये क्या है, रनर डायमीटर है आपके पास। कहाँ कहाँ है, इनलेट एंड आउटलेट। और क्या क्या बचा, VF1 एंड VF2, VF1 एंड VF2, इसे बोलेंगे फ्लो वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, फ्लो वेलोसिटी, इनलेट एंड आउटलेट। और VR1 एंड ये एंड दे दो, एंड R2, इसे बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी, इनलेट एंड आउटलेट। अब बच्चा क्या, U1 हो गया, U2 हो गया, V1 हो गया, V2 हो गया, VW1 VW2, VWN, ये हो जाएगा विर्ल वेलोसिटी, विर्ल वेलोसिटी। हो जाएगा व्हील, देखो व्हील वेलोसिटी क्या होता है, वो एंगल, जैसे मैं देखो यहाँ पर क्या है, वेन एंगल है, क्या ये जेट एंगल, जेट एंगल कंपोनेंट लेंगे टेंजेंशियल डायरेक्शन में, वही आपके पास VW1 मिलेगा, व्हील वेलोसिटी। तो का एंगल निकालेंगे तो यही तो आएगा पूरा, यही व्हील वेलोसिटी हो जाएगा। और VW2 बोलूंगा इसमें तो क्या है, जो है, क्योंकि तो इसमें कोई भी एब्सोल्यूट वेलोसिटी, ये देखो V2 कैसे निकल रहा है, एकदम परपेंडिकुलर यू, बोलो परपेंडिकुलर हो गया, इसका मतलब यहाँ का जो बीटा एंगल हो जाएगा, β2 एंगल, वो हो जाएगा 90 डिग्री, ये वाला। अब देखो क्या VW2 जीरो हो जाएगा, VW2 क्या हो जाएगा, अल्फा, ये हो जाएगा गाइड ब्लेड एंगल, गाइड ब्लेड एंगल। गाइड ब्लेड देखा था, रनर से पहले जो ऐसे से घूम रहा था, तो वही है गाइड ब्लेड एंगल। और तीसरा क्या है, बीटा थीटा, थीटा क्या है, ये वेन एंगल है, क्या है, वेन एंगल रनर का, रनर ब्लेड था, वेन एंगल आपके पास है, इनलेट। अब बचा क्या, फाई बचा, क्या बचा, फाई, फाई रहा बच्चों आपके पास, ये एग्जिट की बात हो रही है, बोलो, तो ये वेन एंगल है जाएगा आपके पास, वेन एंगल एट एग्जिट, वेन एंगल होगा वो एग्जिट, बोलो थीटा जीरो हो गया, आउटलेट आप क्या है, गाइड ब्लेड एंगल, VW2 क्या हो जाएगा, जीरो। समझ में, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, फिगर दिमाग में आए तो ठीक है, नहीं तो ये तो याद रखना कि VW2 ऐसे परपेंडिकुलर निकलता है, तो V2 बराबर हो जाएगा VF2, यानी VW2 क्या हो जाएगा, जीरो, ये तो याद रखना। बोलो, नोट करो।
मैंने देखा था कि आपके पास, सुनो, हो गया, देखिए कहाँ था, ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब में हम लोगों ने देखा था कि वो एंगल क्या होना चाहिए, ये वाला, याद आया? यहाँ का एंगल होगा कम होगा, और जैसे ही बाहर देखोगे क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या। अब भाई इंटरव्यू हो रहा था, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बाहर भी कैसे है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो प्रेशर ज्यादा ये है कि ये प्रेशर ज्यादा है कि ये प्रेशर है। तो कोई बताओ, कोई फ्लो क्या लो प्रेशर से हाई प्रेशर में जाता है क्या? कोई फ्लो लो प्रेशर से हाई प्रेशर में जा सकता है क्या? नहीं जा सकता ना। तो ये पानी यहां का होगा तो क्या आसानी से निकल जाएगा क्या? बोलो। अरे जैसे करो मैं, यहां के जो एग्जिट है वाटर का यहां पर, तो क्या पानी वो आसानी से निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। मान लो ड्राफ्ट ट्यूब नहीं लगाया आपने, क्या किया, ड्राफ्ट ट्यूब नहीं लगाया आपने, जैसे ही ड्राफ्ट ट्यूब नहीं लगाया होगा तो क्या पानी पॉसिबल है क्या निकलना डिस्चार्ज टरबाइन से? भाई तो वहां तक कम प्रेशर है, बाकी आप देखोगे सराउंडिंग एरिया में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। बोलो। जैसे ये टरबाइन के एग्जिट से पानी निकल नहीं पाएगा क्योंकि इसका प्रेशर कम हो गया है सराउंडिंग से, तो पानी पॉसिबल नहीं निकलना। तब क्या करते हैं, एक निगेटिव सेक्शन देना पड़ेगा कि यहां का प्रेशर कम हो जाए। बोलो। ड्राफ्ट ट्यूब का काम क्या होता है, उस निगेटिव सेक्शन प्रोवाइड करना होता है प्रेशर में। अब ड्राफ्ट ट्यूब लगा देंगे, यहां का प्रेशर कम हो जाएगा, यहां का प्रेशर आपको ज्यादा मिलेगा, तो पानी यूं निकल जाएगा। बोलो। अरे हाँ, समझ में आया? ड्राफ्ट ट्यूब का मतलब क्या हुआ, ड्राफ्ट ट्यूब का पर्पज क्यों लगाने से है, क्योंकि वहां पे एग्जिट पर टरबाइन का डिस्चार्ज पॉसिबल नहीं होता है, वेरी डिफिकल्ट टू आपके पास डिस्चार्ज पॉसिबल होना। तो इसलिए क्यों होता है, क्योंकि सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहां पर रनर पे क्या है, लो प्रेशर है। भाई लो प्रेशर से हाई प्रेशर कैसे कोई फ्लो कर सकता है? भाई कोई चीज फ्लो होती है, अगर फ्लूइड फ्लो होता है कैसे होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब बताओ लो प्रेशर से हाई प्रेशर फ्लो कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। इसलिए ड्राफ्ट ट्यूब लगाएंगे। ड्राफ्ट ट्यूब का ये मतलब है कि अब सराउंडिंग में ये नेगेटिव प्रेशर डेवलप करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम, तो पानी क्या होगा, इजीली डिस्चार्ज हो जाएगा। बोलो, समझ में आया? तब क्या है, काइनेटिक एनर्जी को किस में प्रेशर एनर्जी हेड में कन्वर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो यहाँ के जो काइनेटिक एनर्जी है वाटर का, तो कन्वर्ट कर रहा है ये प्रेशर में। मेन तो हमें प्रेशर ही लाना है यहाँ पर, निगेटिव प्रेशर। निगेटिव प्रेशर होगा तभी क्या होगा, वाटर चलेगा। बोलो। तो ड्राफ्ट ट्यूब का पर्पज क्या हुआ, इट मेंटेन क्या, निगेटिव प्रेशर। तो क्या हो जाएगा, वाटर एट एग्जिट ऑफ टरबाइन इजीली टू डिस्चार्ज बाय द हेल्प ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब। समझ में आया? अब फंक्शन समझ में आया सबको? निगेटिव प्रेशर आपके पास हीट डेवलप कर रहा है, कहां पर, एग्जिट ऑफ टरबाइन पे करेगा, तभी क्या करेगा, वो चल पाएगा। ड्राफ्ट ट्यूब का आपके पास मतलब है। बाकी वेलोसिटी ट्रायंगल आपने देखा ही है। बोलो बोलो। इस द क्या है, वेलोसिटी ट्रायंगल। एक वर्ड आपके पास लिखा हुआ है, और फाई जो है आपके पास यहाँ पे सभी को एंगल है। अब निकालते हैं इसका। देखिए यहाँ ये इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था कि ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आना ही आना है, आना ही आना है। समझ में आया? क्या आना है, आना ही आना है एग्जाम में 101%। तो इसका मेन फंक्शन ये याद रखना होगा, दूसरा टर्म ये याद रखना पड़ेगा, तो में से कोई टपक सकता है। चलिए, बात समझ में आया? अब बात करते हैं बच्चों, आपके सिंपल सा वर्क डन निकालते हैं फ्रांसिस टरबाइन का। वर्क डन कैलकुलेशन। वर्क डन कैलकुलेशन निकालते हैं। वर्क डन क्या होता है, अरे क्या होता है वर्क डन? भाई वर्क डन होता था आपके पास फोर्स क्या होता है इनटू वेलोसिटी, यही तो होता था वर्क डन। बोलो। तो इसको निकालेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, सिंपल सा अगर ये बोलूं निकालेंगे, W इक्वल टू आ जाएगा, देखिए ये निकालो फोर्स कितना आएगा, और U से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फोर्स जैसे ही आपके पास देखोगे जो आएगा, कैलकुलेशन है तो ज़्यादा आपके पास ये नहीं पढ़ना है, हम बता रहे हैं क्या करना है। VW1 माइनस VW2 VW1 माइनस VW2। तो अब क्या बता सकते हैं यहाँ, VW2 जीरो है क्या? बोलो। VW2 जीरो क्या?
भाई व्हील वेलोसिटी एट द एग्जिट ऑफ टरबाइन जीरो है क्या? यहां से देखो ना, दिखा क्या है? इधर यू परपेंडिकुलर निकल रहा है, जैसे परपेंडिकुलर निकलेगा तो v2 बराबर vf2 हो जाएगा, और ये जो कंपोनेंट है आते आते यहाँ परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो जो v2 होता था यहाँ पे वैसे ये एंगल v2 vw2, और होते होते एंगल ऐसे ऐसे आते 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 यहाँ परपेंडिकुलर हो गया, तो vw2 जीरो हो जाएगा। एग्जिट पर vw2 क्या हो गया आपके पास? जीरो हो जाएगा। दिस इज द वैल्यू, क्या हो जाएगा? ये जीरो हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपके पास? वर्क डन। वर्क डन हो जाएगा कि रो डेंसिटी है, क्यू डिस्चार्ज है, और vw1 व्हील वेलोसिटी एट इनलेट है, u क्या है? u क्या है? अरे u क्या है? रनर। हाँ, व्हील जो है रनर आपके पास क्या है? डाया है। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो, इसका एफिशिएंसी देखेंगे। देखिए यहां से क्वेश्चन पूछता है बच्चों आपके पास सिंपल सा, ये पूछता है कि व्हील वेलोसिटी एट आउटलेट ऑफ फ्रांसिस टरबाइन इज, तो क्या बोलोगे आप? भाई व्हील वेलोसिटी WHIRL, व्हील वेलोसिटी एट एग्जिट या आउटलेट ऑफ फ्रांसिस टरबाइन कितना होगा? तो होगा VW2 क्या है? जीरो है। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे बनता है यहाँ से। ठीक है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं आपसे एग्जाम में कि जो आपके पास VW2 क्या हो जाएगा? वो जीरो हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा जो आपके पास फ्लो का जो एग्जिट है कैसे होगा? रेडियली होगा, टेंजेंशियल होगा, एक्सियली होगा, कैसे होगा? फ्रांसिस टरबाइन का एग्जिट कैसा होता है जी? रेडियल, एक्सियल या टेंजेंशियल? क्या रेडियल होता है? हैं? भाई एग्जिट, पानी एग्जिट कैसे करता है? ऐसे आता है, फिर कैसे आता है? ऐसे, ऐसे सीधा आता है, सीधा आता है ऐसे नीचे। ये कौन सा हो गया? पंखा का हवा लेते हो आप डायरेक्ट, पंखा का हवा कैसे मिलता है? ऐसे मिलता है आपको? कैसे मिलता है? कौन सा ये स्केल? क्या ये प्लेन उड़ते हुए देखा है? तो गोल गोल रहता है यहाँ टरबाइन, कैसे एयर लेता है, सक करता है, पीछे मारता है थ्रस्ट, और ये थ्रस्ट आगे मारता है, वो ये आता है आपका है। कैसा है फ्लो? एक्जियल। कैसा है? सीधा एयर मिले आपको, सीधा एकदम निकाल दे वो एयर, क्या है? एक्जियल। एग्जाम्पल याद ना रहे कि एक्जियल कैसा होगा तो कि फैन का एग्जाम्पल ले लो। इसका है, ये कैसा फ्लो है? एक्जियल फ्लो है। सिंपल सा एयर पीछे से लेकर सीधा मार रहा है एकदम, भाई ऐसे मूव कर रहा है, वो एकदम क्या मार रहा है? सीधा मारेगा, तो कैसा हो जाएगा फ्लो? ये भी नहीं याद है तो प्लेन के याद कर लेना। प्लेन का जो टर्बाइन मूव करता है तो एयर क्या बाहर, क्या ऐसे फेंक रहा है? ऐसे फेंकेगा कि सीधे पीछे फेंकेगा? भाई एयर लिया, ऐसे सीधा स्ट्रेट लाइन में फेंक दिया, कैसा फ्लो हो जाएगा? एक्जियल। तो फ्रांसिस टरबाइन के जो आउटलेट पे फोर्स क्या होता है? वाटर सप्लाई होता है, वो आफ्टर फ्लो करता है, वो एक्जियल डायरेक्शन करता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आए हुए हैं। करें जी आगे, चलिए इसका निकालते हैं हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? हाइड्रोलिक एफिशिएंसी जो होगा ये होता है रनर पावर डिवाइडेड बाई क्या होगा? याद नहीं है, वाटर पावर। मैंने ऑल एफिशिएंसी सब कुछ लिखवा रखा हूँ। ठीक है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, किसका किसका क्या रेशियो होता है, करवाया था। ये जिम्मेदारी किसकी याद करने की? सर की। हाँ जी, रनर पर आवर निकाला है रो क्यू, ये हो जाएगा VW1 U1, VW2 तो जीरो हो जाएगा। वाटर पावर क्या होता है जी? वाटर पावर ये भी नहीं पता होगा, रो जी एच, तो क्या रो क्यू से कट जाएगा। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला याद रखना, टर्बली टपक आता है आपके पास, VW1 अपान क्या मिलेगा? GH। दिस इज द हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का फ्रांसिस टरबाइन, किसके लिए? फ्रांसिस टरबाइन।
बोलो हाँ या ना। ठीक है, ये हो जाएगा नोट कर लो, ये रहेगी आप हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए बच्चों, एक वर्ड आता है, देखिए अब सिंपल सा बता रहे हैं, इसको पावर प्लांट में, जैसे मैकेनिकल का जो स्टूडेंट है वो पावर प्लांट में पढ़ता है ना, फिर भी क्वेश्चन आपके पास पूछता है डिग्री ऑफ रिजेक्शन से। तो चलिए डिग्री ऑफ रिजेक्शन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, सिंपल सा। डिग्री ऑफ रिजेक्शन, ये होता है एनर्जी ड्रॉप, रेशियो होता है ये, एनर्जी ड्रॉप ऑन द रनर डिवाइड बाय टोटल एनर्जी ड्रॉप। ठीक है, कितना एनर्जी ड्रॉप होगा रनर पर, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है। डिग्री ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज दैट, ठीक है, एनर्जी ड्रॉप एट द रनर या डिवाइड बाय टोटल एनर्जी ड्रॉप। हो जाएगा टोटल एनर्जी, एनर्जी ड्रॉप ऑन रनर डिवाइड बाय टोटल एनर्जी ड्रॉप। तो टोटल में आपके पास सब आ जाएगा, रनर पे भी आ जाएगा और किस पे आ जाएगा, और वेन वगैरह पे सब आ जाएगा, सब पे एनर्जी ड्रॉप हो रही है। तो ये डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है, डिग्री ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड इज द रेशियो ऑफ, ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो याद रखना, आप सुनो, 2 चीज याद रखना, कैसे याद रखेंगे। पहला, आपको कुछ भी दे यहाँ पर रनर होना चाहिए, ऊपर क्या होना चाहिए, रनर, और नीचे टोटल वर्ड आना चाहिए, क्या आना चाहिए, टोटल वर्ड आना चाहिए। ठीक है, तो आपसे देगा द प्रेशर ड्रॉप ऑफ द रनर डिवाइड बाय टोटल प्रेशर ड्रॉप, ये भी देगा ऑप्शन में। अगर एनर्जी नहीं दिया तो प्रेशर ड्रॉप दे देगा, प्रेशर इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये दे देगा आपके पास। ठीक है, इसके फॉर्म में भी दे देगा, आपके यहां भी क्वेश्चन पूछेगा, या इंथैल्पी दे देगा, इंथैल्पी ड्रॉप ऑफ रनर अपॉन टोटल इंथैल्पी ड्रॉप, ये भी दे सकते। एनर्जी क्या है, ये अलग अलग फॉर्मेशन, अलग अलग टाइप में, ठीक है, प्रेशर एनर्जी, ठीक है, इंथैल्पी एनर्जी, ये भी है। तो 2 वर्ड याद रखना है, ऊपर रनर होगा, नीचे क्या होगा, टोटल होना चाहिए। समझ में आया, बोलो, तभी हम टिक कर पाएंगे। चलिए पेल्टन, अब अगर मैं बोलूँ सिंपल सा एकदम, देखिए रिएक्शन टरबाइन में अलग अलग टरबाइन होता है, अलग अलग टरबाइन होगा, वो अलग अलग टरबाइन हम टरबाइन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, पर ऑब्वियस है हम कह सकते हैं यहाँ पे पेल्टन व्हील टरबाइन में, पेल्टन व्हील टरबाइन पढ़े हैं हम लोग, पढ़ेंगे नहीं, पेल्टन व्हील टरबाइन में डिग्री ऑफ रिएक्शन होता है, डिग्री ऑफ रिएक्शन DOR लिख रहा हूँ, वो होता है, क्या होता है, इसे डिनोट करते हैं बच्चों, क्या लिखते हैं, कैपिटल R से लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कैपिटल R से। इस केस में होता है जी, क्या होता है, क्या होता है, 0। इसका मतलब एनर्जी जो होगा ड्रॉप रनर पे नहीं होगा, क्या होगा, रनर पे नहीं होगा, एनर्जी ड्रॉप आपके पास यहाँ पे होगा 0। पेल्टन, पेल्टन व्हील टरबाइन में डिग्री ऑफ रिएक्शन मिलेगा आपके पास 0, याद रखना, गांठ बांट लेना एकदम। सिर्फ किसमें, पेल्टन व्हील टरबाइन में। रिएक्शन टरबाइन का अलग अलग आपके पास फॉर्मेशन है, वो पढ़ेंगे, सभी लोग मैकेनिकल से हो ना आप लोग, तो वो स्टीम टरबाइन पढ़ेंगे। स्टीम टरबाइन में हीरो फार्मूला पढ़ेंगे, हीरो का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, पर्सन टरबाइन कितना होता है, वो अलग अलग है, अलग अलग टरबाइन। और इतना याद रखो, डिग्री ऑफ रिजेक्शन आपके पास किसका, पेल्टन व्हील टरबाइन का हमेशा मिलेगा 0। ठीक है, चलिए फटाफट एक आध 2 पॉइंट है वो जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं, हो गया था, एक एक पॉइंट कवर करते हैं बच्चों। आपके पास पूछेगा स्पीड रेशियो, क्या पूछेगा, स्पीड रेशियो किसमें का, फ्रांसिस टरबाइन का, किसका, फ्रांसिस टरबाइन का कितना होता है, ये डेटा याद रखना है आपको, डेटा याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा है क्वेश्चन। स्पीड रेशियो बताया था मैं कल, क्या होता था, U = 5√2GH, बोलो, और ये 5 होता था आपके पास स्पीड रेशियो, बोलो,
क्या होता था, स्पीड रेशियो। अब ये जो फाई होता है ना, ये फाई स्पीड रेशियो, स्पीड रेशियो की बात कर रहे हैं, जो फाई होता है यहाँ पर, उसका जो रेंज होता है कहाँ से कहाँ तक होता है, 0.7 से लेके, ठीक है, तो 0.8 के आसपास होता है। ठीक है, ये वैल्यू याद रखना है आपको, ये वैल्यू याद रखना है, 0.7 से लेके 0.8। उसमें क्या पढ़े थे, पेल्टन में था 0.42 से लेके 0.4 तक या 5.5 तक पढ़े थे, और ये 0.7 से बोलो। इसी तरह बच्चों क्या हो जाएगा, फ्लो रेशियो, फ्लो रेशियो ये होता है VF अपॉन √2। फ्लो वेलोसिटी है √2 h आपके पास। डिस्चार्ज लिख लो, डिस्चार्ज नोट कर लो, हो गया। बोलो, अब आ जाओ डिस्चार्ज कैसे निकालते हैं। डिस्चार्ज, अब डिस्चार्ज ऐसे निकालेंगे, नहीं लिखाएंगे। डिस्चार्ज को हम लोग किसे नोट करते हैं बच्चों, क्यू से। डिस्चार्ज जो होता है एरिया इंटू एरिया, एरिया इंटू फ्लो वेलोसिटी, क्या ये तो बोलते हैं फ्लो वेलोसिटी, फ्लो वेलोसिटी। और एरिया में क्या दिया होगा, उसका विड्थ दिया होगा, ब्लेड का क्या दिया होगा, विड्थ दिया होगा, और थिकनेस दिया होगा। तो कैसे निकालेंगे भाई, अगर कोई विड्थ दिया है तो एरिया कैसे निकालते हैं भाई, पाई डी इंटू विड्थ, बोलो बी, और ये हो जाएगा वी। पाई डी क्या हो जाएगा, ऐसे सर्कुलर विड्थ है ये, बोलो करो ऐसे सर्कुलर, उसका विड्थ दिया है, पाई डी हो गया उसका लेंथ, बी इसका हो गया विड्थ, वाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ क्या हो जाएगा एरिया। पाई डी ये हो जाएगा लेंथ, बी हो जाएगा उसका विड्थ, ये हो जाएगा इंटू वी एफ, एफ तो था ही, बोलो हो जाएगा फ्लो वेलोसिटी। याद आया। ऐसे अब दो ब्लेड के लिए दिया होगा तो मैं कॉमन है, हाँ अगर 2 ब्लेड दिया हो तो 2 ब्लेड कंपेयर कर रहा हो, 2 ब्लेड, बोलो Q इक्वल टू कह सकते हैं पाई D1 F1 बराबर पाई D2 V2 और F2। बोलो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, पहले वाले पे डिस्चार्ज दूसरे वाले ब्लेड पे डिस्चार्ज दोनों का बराबर है, तो पाई D1 B1 BF1 बराबर बाई 2 B2। बोलो, और U क्या था, U याद है आपको, पाई DN बाई पर सेकेंड। U क्या है, रनर, रनर डाया, डायमीटर ऑफ रनर, U या व्हील डायमीटर, ऐसे पूरा। मैं तो ये रही आपके पास सिंपल सा फ्रांसीसी टरबाइन, जिसके पूरे डाटा था, मैंने एनालिसिस किया, ठीक है। तो आपके पास सिंपल सा ये फ्रांसीसी टरबाइन यहीं पे कंप्लीट होता है, बाकी इसके न्यूमेरिकल्स थियरी होगा वो साथ में कराते जाएंगे। इसके बाद केप्लन टरबाइन है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बस फिगर देखेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे, और कुछ टर्म्स हैं जो देखेंगे वो यूज करेंगे, और यहाँ से आपके पास फ्रांसीसी क्या बोलते केप्लन टरबाइन को भी एंड करते हैं। ये टरबाइन वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब बचेगा सिंपल सा, मैं बताऊंगा आपके पास बहुत ही छोटा सा पार्ट बचेगा आपके पास टरबाइन के पार्ट में, वो रहेगा आपके पास हाइड्रोलिक टरबाइन का परफॉर्मेंस, यानी कि आपके पास दो टरबाइन कंपेयर करना, स्पेसिफिक स्पीड कितना हो गया, ये सब चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेंगे आगे जीरो आने वाले एग्जाम में, ठीक है। तो चलो यहीं तक रखते हैं। सो थैंक यू सो मच, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और